6 साल की उम्र के 5 बच्चे अपने गंभीर रूप से बीमार दोस्त से मिलने जाना चाहते थे। वे 200 किलोमीटर दूर एक अस्पताल जाने की तैयारी कर रहे थे और वह भी अपने दम पर। फिर भी यही वे बच्चे थे जो बचपन की यादें और मासूम चाहते वापस ले आते हैं। जिंदगी के सबसे बड़े खलनायक मौत के समय होने वाली जुदाई होती है। असल में किंडरगार्टन के अंत में छोटा लड़का जैक गंभीर रूप से बीमार हो गया था। डॉक्टर की जांच के बाद पता चला कि जैक की जिंदगी अब अपने आखिरी दौर में थी। लड़के ने नर्स से पूछा कि क्या उसे उसके किंडरगार्टन वाले दोस्त याद हैं, लेकिन नर्स ने कहा कि उसे याद नहीं। ये सुनकर जैक बहुत उदास हो गया, क्योंकि उसका सबसे बड़ा डर यही था कि कहीं उसके दोस्त उसे भूल न जाए। किंडरगार्टन की टीचर ने तो जैक की आने वाली मौत को छुपा लिया ताकि बच्चे ज्यादा परेशान न हो, लेकिन जैक बहुत समय से स्कूल नहीं आया था, इसलिए उसके दोस्त बहुत चिंतित थे। उस दिन छोटी लड़की लीसा ने टीचर से जैक के बारे में पूछा, लेकिन टीचर ने बस 2-4 शब्दों में टाल दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि बच्चे जल्दी ही जैक को भूल जाएंगे। उन्हें ये नहीं पता था कि लीसा को पहले से ही जैक की बीमारी के बारे में सब पता था, क्योंकि ग्रेजुएशन से पहले जैक ने लीसा से कहा था कि वह एक ऐसी जगह जा रहा है जहाँ कोई रोशनी नहीं है। फिर उसने वैन गॉग की पेंटिंग वाली एक मैगजीन निकाली। उसने कहा कि वह नीली रोशनी वाली जगह जाना चाहता है। उसी पल से लीसा समझ गई कि शायद जैक इस दुनिया को जल्द छोड़ने वाला है। अगली सुबह लीसा अपने 4 दोस्तों के साथ चुपके से किंडरगार्टन से निकल गई। उन्होंने अपनी पॉकेट मनी से बस के टिकट खरीदे। वे 200 किलोमीटर दूर अस्पताल में जैक से मिलने जा रहे थे। मंजिल तक पहुंचने के लिए उन्होंने ट्रेन का एक हाथ से बनाया हुआ नक्शा तैयार किया। फिर वे बस में चढ़े और अपनी यात्रा शुरू की। किंडरगार्टन टीचर को जब पता चला कि बच्चे गायब हैं, तो माता पिता बहुत घबरा गए। इस बीच 5 बच्चे पहले ट्रांसफर स्टेशन पर पहुंच चुके थे। जब वे अगली यात्रा के टिकट लेने वाले थे, तो एना के पास काफी ज्यादा पैसे थे। लीसा को हैरानी हुई कि एना के पास इतना पैसा क्यों है। एना ने बताया कि उसके पिता एक कंपनी के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन रास्ते में कार्ल ने कह दिया कि उसके पिता किसी घटिया धंधे के मालिक हैं। ये सुनते ही एना रोने लगी। कार्ल ने न सिर्फ उसकी बात नहीं मानी, बल्कि नक्शा भी फाड़ दिया। एना कार से उतर गई और कार्ल से बहस करने लगी। इसी दौरान जब एना फटा हुआ नक्शा उठा रही थी, ट्रेन के दरवाजे बंद हो गए। एना अपने दोस्तों से बिछड़ गई। स्टेशन अटेंडेंट की मदद से एना ने अपनी माँ से संपर्क किया। टीचर को एना से पता चला कि बच्चे क्यों भागे थे। टीचर भी नक्शे के सहारे उन्हें ढूंढने निकल पड़ी। ट्रेन में टिकट चेकर ने टिकट जांचने शुरू किए। बच्चों ने डरते डरते अपने टिकट दिखाए। कंडक्टर ने पूछा कि उनके माता पिता कहाँ हैं। उन्होंने झूठ बोला कि वे अगले डिब्बे में हैं। जब ट्रेन एक बीच वाले स्टेशन पर रुकी, तो चारों बच्चों ने प्लेटफॉर्म के बाहर एक छोड़ा हुआ बिल्ली का बच्चा देखा, लेकिन पास ही एक बेघर आदमी भी था। उन्हें डर लगा कि वह आदमी बुरा हो सकता है। बच्चों ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। 10 सेकंड बाद लीसा ने झांक कर देखा। उसने पाया कि बेघर आदमी ने बिल्ली के बच्चे को उठा लिया था। वे उसका पीछा करते हुए नदी तक पहुंच गए। उन्होंने देखा कि वह आदमी खाना पकाने के लिए पानी उबाल रहा था। उन्हें लगा कि वह बिल्ली को खाने वाला है। खतरे के बावजूद लीसा उसे रोकने दौड़ी, लेकिन जब आदमी ने डिब्बा खोला तो उसमें मक्का था। उसने मक्का पकाया और बच्चों को खिला दिया। उस आदमी को समझ आ गया कि बच्चे घर से भागे हुए हैं, इसलिए उसने उन्हें डराने के लिए एक झूठी कहानी बना दी। ये सुनते ही बच्चे वहां से भाग गए। फिर उन्होंने अगले स्टेशन तक पैदल जाने का फैसला किया।